जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज एक ऐसे चमत्कारी स्वयं सिद्ध एक ऐसे मंत्र के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ध्यान से सुनना। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है और जो लोग दावा करते हैं कि तंत्र मंत्र यंत्र कुछ नहीं होता है, उनको आप तुरंत आज ही सम्मुख बिठाकर आप इस मंत्र की ताकत दिखा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी सनातन विद्याएं जो लुप्त हो रही हैं और हमारे रिद्धि सिद्धि वाले जो लोग हैं, साधना सिद्धि वाले लोग हैं, जो हमारे गांव से लेके शहरों तक का बड़े बुजुर्ग हैं जिनके पास अनमोल खजाना है, वो लेकर अपने साथ ही चले जा रहे हैं। ऐसी विद्याओं को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं ताकि जो स्वयं सिद्ध आजमाए हुए प्रयोग हैं वो हमारे संस्कृति से, हमारे धर्म से, हमारे सनातन धर्म की जो तंत्र प्रतिक्रिया है उससे कहीं लुप्त ना हो जाए। तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए अगर आप देखेंगे तो अच्छी तरह समझ पाएंगे और इसको जंप लगा लगा कर देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए आधा अधूरा समझने का प्रयास ना करें, आपके लिए घातक हो सकता है। तो इसका प्रयोग आप कहाँ नहीं कर सकते, कोई समय का नहीं, कोई दिन का नहीं, ना किसी वार का, ना किसी नक्षत्र को। जैसे ज़रूरत लगे आपको, जहाँ जिस स्थिति में हो वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हो और परिणाम आप अपनी आंखों के सामने आप स्वयं देखोगे। मैं दावा नहीं करता कि इसको कर लो बिना गुरु के। आपके साथ इंद्रलोक की अप्सरा पीछे चल देगी, तुम ये कर लो, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। मैं वही बताता हूँ, वही सिखाता हूँ जो स्वयं आजमा लेता हूँ। ये बात अलग है कि आपके कर्म कुकर्मों का फल मंत्र के देवी देवता भी देखते हैं। अगर आप अधर्मी हैं, कुकर्मी हैं, तो सबसे पहले अपने आप के पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। पाप का प्रायश्चित या दंड के जो भागीदार वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद तंत्र मंत्र यंत्र भी काम करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि गुरुजी मैंने ऐसा किया और मुझे सफलता नहीं मिली। हमने कई लोगों के वीडियो देखे, उसमें कमेंट भी मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोगों के अपने मैं भी देखता हूँ। कुछ लोग आते ही कहते हैं गुरुजी मैंने ये टोटका किया, मुझे सफलता नहीं मिली। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं अपनी पत्नी के लिए कोई प्रयोग कर रहा हूँ, पत्नी मेरी अच्छी है, पतिव्रता है, संस्कारी है, उसके बावजूद हम उसको पीड़ा पहुँचा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो पीड़ा पहुँचाने के बाद एक आध बार वो हमसे बदजवानी कर दे तो हम सोचते हैं कि इसने तो मेरे से जवान लड़ाना शुरू कर दिया है, अब इसको मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मेरे बस में रहे। तो ध्यान रखना, टोने टोटके उपाय अगर आप गलत नियत से कहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, आप अगर गलत हैं तो पूर्व में कई गलत कार्य में आप सम्मिलित रहे हैं तो उसमें भी यह काम आपके नहीं करते हैं, क्योंकि मंत्र के भी देवी देवता होते हैं, टोटके क्या होते हैं, एनर्जी होती है। एक एनर्जी हम इस जगह उस जगह रखें, उस जगह रखें, इस जगह रखें, ऐसा मिला करके ऐसे कर दो तो वो भी एक एनर्जी है। एनर्जी जब आपकी जो बुरी एनर्जी से मिलेगी, यानी सोच से मिलेगी, तो स्पार्किंग हो जाएगी, यानी काम नहीं करेगी, बल्कि थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ कोई बताएगा नहीं। टोने टोटके वाले भरे पड़े हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके उपाय क्या है, एक एनर्जी का गेम है। ये बहुत, या कहना चाहिए बहुत पहले की साइंस है, शब्दों का विज्ञान है, वस्तुओं का विज्ञान है, जगह का विज्ञान है। वीडियो लंबी हो जाएगी, ध्यान रखिए। तो इससे आप सम्मुख बैठे व्यक्ति को या दूर बैठे व्यक्ति को इस मंत्र से आप उसके ऊपर कोई बीमारी है, शरीर में दर्द है, उस समय उसको कोई बहुत बड़ी बाधा है शरीर पर, उसको साथ ही बंधी दुकान, बंधा व्यापार खोल सकते हैं, बंधी विद्या खोल सकते हैं, बंधी कोख खोल सकते हैं। किसी के ऊपर अगर दिया गया बीमारी, जैसे झटके की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, या उसको कोई सफ़ेद दाग की बीमारी है, यानी सब कुछ के लिए मास्टर चाबी है मंत्र। अगर आप तंत्र मंत्र लाइन में हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन, इसका प्रयोग जरूर करें। इससे आपको यश मिलेगा, अगले को भी फायदा होगा। पैसा मत लेना इससे,
स्वेच्छा से कोई दान देता है, कोई दक्षिणा देता है, कुछ आपको देता है, तो आप प्रसन्नता से ले लीजिए, और जो लीजिए उसमें भी 10% दान कर दीजिए, तभी यह हितकर होगा, अन्यथा आपके लिए अहितकर ही होगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को आप अच्छी तरह कंठस्थ कर लीजिए। मतलब इस मंत्र को आपको देख कर जाप नहीं करनी है, अच्छी तरीके दिमाग में बिठा लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ होगा। जैसे आप कोई फिल्मी गाना, कोई आप कविता याद करते हैं, उसी तरीके से आपको ये जो मंत्र है उसको याद कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब आपको ये कंठस्थ हो जाए तो नमक लेना है आपको, ध्यान रखना, पिसा हुआ नमक लेना है आपको। आपके सामने कोई बैठा है, 7 बार ये मंत्र पढ़ करके फूंक मार के, उसके सिर में दर्द हो रहा है तो सर पे कह दो लगा ले नमक को, पेट में दर्द हो बोलो खा लो, बदन पे भूत प्रेत हो तो नमक चटा दो, यानी खिलाना पड़ेगा आपको। तो शरीर पर इस प्रकार से आपको मार सकते हैं, नमक के छींटे मार सकते हैं। यदि भूत प्रेत का प्रकोप शरीर पे है तो थोड़ा सा खिला दो, थोड़ा चटा दो और थोड़ा सा बॉडी में लगा दो, ठीक है। अगर कोई दूर है तो उसके फोटो पर सेम यही चीज़ आपको करनी है, फोटो पे मारना है आपको नमक, आपको उस हिस्से में जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ लगाना है फोटो के। तो भूत प्रेत जादू टोना जो भी होगा, सारी प्रकार की समस्याएं शरीर पर लगाना है, खिलाना है और सर पे लगाना है, ये होगा तो किसी की आपकी समस्या दूर हो जाएगी। किसी की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, प्रॉपर्टी किसी ने बांध रखा है, नहीं बिक रही है, तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी ला करके, जहाँ की जगह है वहाँ की मिट्टी ला करके 7 बार मंत्र पढ़ करके जो भी मन में नियत कर लेंगे, और उनसे कहना कि इसी मिट्टी को ले जा करके उसी प्रॉपर्टी पर डाल दो, तो वो प्रॉपर्टी आसानी से बिक जाएगी। किसी की दुकान बंधी हुई है तो उसको नाप के मंगाओ, एक धागा लो, धागा से नापने को बोलो, पूरा दुकान की लंबाई चौड़ाई है, और उसको धागे को मंगवा लो अपने पास में, और उस धागे के ऊपर 7 बार मंत्र पढ़ कर कह दो, इसको ले जाना, नमक घोल लेना, नमक घोल कर एक कटोरी में पानी में, और अपनी दुकान से 7 बार घुमा के जलाने के बाद उसकी राख इस कटोरी वाली नमक वाले पानी में मिलाकर इसको दूर फेंक देना। किसी की विद्या बांध रखी हो तो नमक से 7 बार उतारा करके उसको अग्नि में डाल दो। वैसे नमक अग्नि में डाला नहीं जाता है, लेकिन तंत्र में बहुत से लगते हैं, ऐसा करना तो नहीं लिखा है। बहुत से लोग बोल सकते हैं लिखा तो कुछ भी नहीं है, दही खाना भी नहीं लिखा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी है, लेकिन जहाँ समाज का कल्याण है, लोक का कल्याण है, देश का कल्याण है, राष्ट्र का कल्याण है, ठीक है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें की जाती है। तो इसके लिए ईश्वर प्रकृति ने उसको आपको आदेश दे रखा है, बस इतना याद कर लेना और देखना, इस प्रकार के तरीके से ये सारी चीज़ें काम करेगा, ठीक है। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आपको मंत्र बताता हूँ जिसका आपको कंठस्थ करके इस प्रकार की चीज़ों के लिए आप यूज कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस तरह से है, ओम नमो नवनाथ गण 84 गोमेश आदिनाथ आदि पुरुष शिव गोरख आदेश। ओम श्री नवनाथाय नमः। पूराय पूराय मम मनोकामना सिद्ध शकल अमुक कार्य नमो गुरु गोरखनाथ। इस मंत्र में जहाँ पर अमुक शब्द आया है वहाँ पे आपको जिस कार्य के लिए आप इस मंत्र का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, उस कार्य का नाम लेना है। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया आपको, तो उस अमुक के बदले में उस कार्य का नाम लेकर इस मंत्र को पूरा करना है और उसका जाप करना है। उसके बाद आप देखिए कि क्या रिजल्ट आता है, कितना फ़ायदा होता है। तो आप करिए इसका, और अपने अनुभव आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।